हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविश बीडी गुरबानी फ्रॉम 27 मीडिया। हर बीतते साल के साथ दुनिया में बिजली की खपत बढ़ती ही जा रही है और बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए हम जो क्लाइमेट और एनवायरनमेंट का नुकसान कर रहे हैं उससे कोई अनजान नहीं है। आमतौर पर फॉसिल फ्यूल्स यानी कोल, नेचुरल गैस और ऑयल को जलाकर बिजली का उत्पाद किया जाता है और उसके धुएं को खुली हवा में छोड़कर क्लाइमेट को प्रदूषित किया जाता है। ये सारी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, यानी एक बार ख़त्म होने के बाद हम इसका इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते। ये सब हमारी धरती पर सीमित हैं और इस पूरे प्रोसेस में काफ़ी ग्रीन हाउस गैस भी निकलती है जो हमारे क्लाइमेट के लिए सही नहीं है। इसलिए वक्त और पर्यावरण की बदलती मांग के लिए हमें बिजली का उत्पाद कुछ ऐसे तरीकों से करना होगा जिससे पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे और हमारी बिजली की ज़रूरत भी पूरी हो जाए। और इसके लिए हमें मदद लेनी होगी सोलार एनर्जी की, जो हमें सूरज से प्राप्त होती है, जो कि कम्प्लीटली रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कभी ख़त्म नहीं होगी और ये बिल्कुल मुफ्त है। और बहुत गर्व के साथ हमें कहना चाहिए कि भारत ने इस दिशा में एक बड़ी पहल की है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ही इस इनिशिएटिव को प्रपोज किया था। फिर नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के पूर्व प्रेसिडेंट मिस्टर हॉलैंड ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आईएसए को लॉन्च किया था पेरिस में ऑन 30 नवंबर 2015 ड्यूरिंग द 21st सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। इस इवेंट को COP21 भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आईएसए है क्या। आईएसए एक ट्रीटी बेस्ड कोएलिशन यानी गठबंधन है सनशाइन कंट्रीज का, जहां लगभग साल के 12 महीने ही सूरज निकलता है। सनशाइन कंट्रीज, जिनको सूर्यपुत्र भी कहा है नरेंद्र मोदी जी ने, मेनली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच आती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जोन कहलाता है टॉरिड जोन। कुल 122 मेंबर कंट्रीज हैं इस अलायंस में जो टॉरिड जोन में भी आते हैं, जिनमें से 86 कंट्रीज़ ने आईएसए का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन करा है और इन 86 में से 66 कंट्रीज़ ने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन करने के साथ साथ रेटिफाई भी करा है। रेटिफाई करने का मतलब इन 66 मेंबर कंट्रीज़ ने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन करने के साथ साथ अपने देश की पार्लियामेंट से भी अप्रूव कराया है। आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में टोटल 14 आर्टिकल्स हैं, जिसमें आईएसए का कामकाज बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टॉरिड जोन की बाहर की कंट्रीज भी इस अलायंस की मेंबर बन सकती हैं, बस उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाएंगे। आईएसए का हेडक्वार्टर हमारे भारत में ही है, जिसका फाउंडेशन स्टोन नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के पूर्व प्रेसिडेंट ने मिलकर रखा था 2016 में और इनॉग्रेट करा था सेक्रेटेरिएट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कैंपस गुरुग्राम, हरियाणा में। आईएसए सेक्रेटेरिएट के डायरेक्टर जनरल मिस्टर उपेंद्र त्रिपाठी हैं। यूनाइटेड नेशंस के बाद आईएसए सबसे बड़ा संगठन है जिसमें इतने सारे देश शामिल हैं। आईएसए का मोटिव क्या है? आईएसए का मोटिव है सोलर एनर्जी का भरपूर इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना और हर मेंबर देश को सोलर एनर्जी से उत्पादित बिजली को अफोर्डेबल दामों पर उपलब्ध कराना। आईएसए का दूसरा बड़ा मोटिव क्लीन और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना भी है। आईएसए के कुछ उद्देश्य समझते हैं। पहला उद्देश्य, सभी मेंबर देशों की मदद से सोलर एनर्जी एप्लीकेशंस में आने वाली दिक्कतों को दूर करना। दूसरा उद्देश्य, सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सारी मेंबर कंट्रीज़ को अपडेट कराना। तीसरा उद्देश्य, 2030 तक $1000 बिलियन निवेश करना सोलर टेक्नोलॉजी में, जिसका लाभ सारे मेंबर देश उठा सकेंगे। आईएसए का चौथा उद्देश्य यह है कि 2030 तक 1000 गीगावाट बिजली का उत्पाद करना सोलर टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और पांचवा उद्देश्य है कि सोलर टेक्नोलॉजी के लिए सोलर फाइनेंस को कम रेट्स पर प्रोवाइड कराना और क्राउड फंडिंग अरेंज करना। सोलर फाइनेंस कुछ गरीब देशों के लिए ज़रूरी है, जिससे वो बड़े स्तर पर सोलर एनर्जी के माध्यम से बिजली प्रोड्यूस कर पाएँ, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का इनिशियल सेटअप थोड़ा कॉस्टली रहता है। वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ने भी फाइनेंस प्रोवाइड करने की बात कही है। अब बात करते हैं भारत की। भारत ने क्या अचीव किया है और भारत के गोल्स क्या हैं आईएसए को लेकर। भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने करीब $2 बिलियन घोषित किए हैं एज अ क्रेडिट फैसिलिटी टू दोज अफ्रीकन कंट्रीज जिसने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन और रेटिफाई करा है। इंडिया ने अपने लिए टारगेट सेट किया था कि 2022 तक वो 20 गीगावाट बिजली उत्पाद करेगा सोलर एनर्जी के माध्यम से, और बड़े गर्व के साथ कह रहा हूं कि 2018 में ही ये टारगेट पूरा हो गया था, 4 साल पहले ही लक्ष्य से।
अब इंडिया का नया टारगेट है कि 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा, जिसमें से 100 गीगावाट बिजली केवल सोलर एनर्जी के माध्यम से रहेगी। इंडिया में काफ़ी बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें 42 लार्ज स्केल सोलर पार्क्स शामिल हैं, जहां पर सोलर पैनल्स, ट्रांसफार्मर्स और इन्वर्टर्स की मदद से बिजली बनाई जाती है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी हमारे भारत में ही है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क बडला सोलर पार्क राजस्थान में और वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सोलर पार्क पवगढ़ा सोलर पार्क कर्नाटका में स्थित है, जिनकी बिजली उत्पादक क्षमता 2245 मेगावाट्स और 2050 मेगावाट्स है। ये रहे कुछ इमेजेस बडला और पवगढ़ा सोलर पार्क्स के। इंडिया की यूनियन टेरिटरी ड्यू में 100% इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी से मिलती है। आईएसए कमिटीज़ की मेंबरशिप में इंडिया प्रेसिडेंट और फ्रांस को प्रेसिडेंट की पोस्ट होल्ड करता है। आईएसए की फर्स्ट असेंबली मीट 3 अक्टूबर 2018 और रिसेंट असेंबली मीट 31 अक्टूबर 2019 में ग्रेटर नोएडा और न्यू दिल्ली में भारत ने आयोजित की थी, और समय समय पर आईएसए सन मीट का भी आयोजन किया जाता है। आईएसए के कुछ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्सेट्रा। और कुछ कॉरपोरेट पार्टनर्स हैं सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्सेट्रा। भारत सोलर एनर्जी के क्षेत्र में बेहद अच्छे से काम कर रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि हम 2022 और 2030 तक के सोलर एनर्जी टारगेट्स को बड़ी आसानी से पूरा कर लेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना बहुत ध्यान रखें।